आपने देखा होगा यहाँ पर जो दुनियावी पुलिस होती है वो आपको कॉलर पकड़कर या हाथ पकड़कर डंडा मारते हुए जेल ले जाए किसी। आपने नमाज पढ़ा है? चाचा नमाज भी जुमा की नमाज नहीं चाचा, देखिए हम लोग की जिंदगी बहुत कम हो चुकी है अब, है ना, 60 साल 70 साल। आप लोग नमाज पढ़ते हैं भैया? जी जहर की 4 रकात होती है ना। और नमाज पढ़ते हैं? नमाज जी पढ़ते जी हैं? जुमा का नमाज पढ़ते हैं। नहीं भैया, हम लोग जवान है अभी, ठीक है ना, हम लोग का यंग एज है। अल्लाह के वास्ते नमाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। नहीं भैया हम नहीं बोलते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलो हाँ ठीक है, उसी के लिए हम आए ना, यही समझाने के लिए यहाँ पे हम आए हैं। बोलने नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बोलिएगा तब ना आगे बोलिएगा, है ना, यहाँ पे बोलिएगा, यहाँ पे बोलना सीखिए तब ना आगे बोलिएगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तुतराने वाली कोई बात नहीं, सब अल्लाह की तरफ से है ना। तो मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने जो हमें इस दुनिया में पैदा फरमाया, इस दुनिया में भेजा, किस मकसद के लिए भेजा, कोई बता सकता है? इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, रोजा रखने के लिए, दीन सब गलत काम से दूर रहने के लिए जी जी वही इबादत के लिए भेजा गया है। हम जो यहाँ दुनिया में आए, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, तो हम अल्लाह की इबादत कैसे करें, अल्लाह हमसे राज़ी कैसे हो। तो इसी के लिए हमने ये काम शुरू किया है कि जहाँ लोगों तक दीन की नॉलेज नहीं है, नमाज का उतना जानकारी नहीं है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए। तो इसीलिए मैं आया हूँ आप लोगों के सामने। और तो आप ये बता सकते हैं कि हम पर कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है? 5 वक्त की। 5 वक्त की नमाज। 5 वक्त की। जी 5 वक्त की अल्लाह ने हम लोगों पर नमाज फ़र्ज़ किया है। और ये जो फ़र्ज़ किया ना, तो ये हम पर लाजमी है कि हम इस नमाज को अदा करें किसी भी सूरत में। अगर हम इस नमाज को अदा न कर सके तो हम बहुत बड़े गुनाह के हकदार होंगे। मान के चलिए अगर आपका दुकान है ना यहाँ पर जी, आपने दुकान पर किसी को काम के लिए रखा, अगर वो बंदा आपका काम नहीं कर रहा, आपने सैलरी के तौर पर, नौकरी के तौर पर किसी बंदे को रखा, वो बंदा आपका काम नहीं कर रहा है ना, तो आपको बुरा तो लगेगा कि आप इसको काम से निकाल दूंगा, दूसरे बंदे को खोज दूंगा, हाँ जी। है ना। तो इसीलिए जब अल्लाह ने हमको पैदा किया तो हमको उसकी इबादत करनी है ना, तब ना अल्लाह हमसे राजी होगा, नहीं तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। आपने देखा होगा यहाँ पर जो दुनियावी पुलिस होती है वो आपको कॉलर पकड़कर या हाथ पकड़कर डंडा मारते हुए जेल ले जाए किसी जुर्म में। लेकिन जो अल्लाह की पुलिस होती है, अल्लाह की पुलिस मतलब जो अल्लाह के फरिश्ते होते हैं, बरोज़ क़यामत, जब क़यामत का दिन होगा, जब हिसाब व किताब का काम ख़त्म हो जाएगा, जब अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि बेनमाजियों को जहन्नम में ले जाओ, तो वो कैसे ले जाएंगे? उसका तरीका मालूम है? तरीका नहीं ना मालूम है? वो पकड़ कर नहीं ले जाएंगे कि चलिए, आप इज्जत से नहीं ले जाएंगे, बल्कि घसीटते हुए। कैसे घसीटेंगे? जबड़ा पकड़ कर घसीटेंगे, वो जबड़े को घसीटेंगे, जबड़े को पकड़ कर। अब वो बंदा बोलेगा रहम कर, तो फरिश्ते क्या जवाब देंगे? जो 70 माह से ज्यादा रहम करने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने माह से रहम करने वाला है? ज्यादा, 70 माह से ज्यादा रहम करने वाला है। तो वो आप पर रहम नहीं कर रहा, मैं किस खेत का मूली हूँ, मैं कैसे रहम करूं आप पर, है ना। इसीलिए अल्लाह ने जो हमें जिंदगी दी है उसमें अल्लाह को राजी करना है ना। तो इंशाअल्लाह करेंगे अल्लाह को राजी, अल्लाह की इबादत करेंगे, सब चीज़ कर लेंगे, सब चीज़ का अलग मसला, लेकिन नमाज का अलग मसला। आप जब मरिएगा, जब आपका हिसाब किताब होगा, तो सबसे पहले नमाज का ही हिसाब किया जाएगा, आपको नमाज के बारे में ही पूछा जाएगा। अब मान के चलिए कि हमारे आखिरी नबी कौन है? आखिरी नबी हमको नहीं मालूम। आखिरी नबी कौन है? नहीं मालूम। नहीं मालूम है? नहीं मालूम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ माशाअल्लाह, आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। तो आखिरी नबी, अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, है ना। अब इसके बाद भी कोई नबी आएंगे? हाँ, इसके बाद अब कोई नबी नहीं आएंगे, यहाँ से नबी का सिलसिला खत्म है। अब जो अल्लाह ने हमको दीन दिया, अल्लाह ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम लोग तक दीन पहुंचाया, उसको लेके हमको चलना आगे। तो कौन लेके चलेगा? अब तो नबी का सिलसिला खत्म है। पहले जो नबी आते थे तो नबी लेकर चलते थे दीन को, लेकिन अब तो नबी का सिलसिला खत्म है ना यहाँ से, अब हमको लेकर चलना है। हाँ, मुसलमानों को लेकर चलना है। तो अब हमको जो लेकर चलना है, तो लोगों तक जब तक हम नहीं जाएंगे, आप नहीं जाइएगा, तो होगा
नहीं होगा, दीन नहीं फैलेगा। आपको नमाज और जिंदगी जीने का तरीका नहीं मालूम होगा। जब तक आप लोगों के बीच नहीं जाइएगा, लोगों को दीन की दावत नहीं दीजिएगा, तब तक आपको ये चीज़ मालूम नहीं होगी। इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। एक हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि पहुंचा दो मेरी तरफ से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगरचे एक ही आयत हो। अगर आपको कोई एक चीज़ दिन का मालूम हो गया ना, अच्छे तरीके से आपको एक चीज़ दिन का नॉलेज हो गया, अगर आप दूसरे तक पहुंचा दिए उस दिन को, उस मालूमात को, इसका अज्र, उस बंदे की जिंदगी सुधर गई तो इसका अज्र आपको कयामत तक मिलता रहेगा, है ना। तो आप ये बता सकते हैं कि जोहर की नमाज में कितने रिकात होते हैं? मुझे नहीं मालूम है। आपने नमाज पढ़ा है? नमाज भी जुमा की नमाज नहीं चाचा, देखिए हम लोग की जिंदगी बहुत कम हो चुकी है अब, है ना। 60 साल 70 साल आप लोग नमाज पढ़ते हैं भैया? जी जोहर की 4 रकात होती है ना। आप नमाज पढ़ते हैं? नमाज जी जी जुमा का नमाज पढ़ते हैं। नहीं भैया, हम लोग जवान हैं अभी, ठीक है ना, हम लोग का यंग एज है। अल्लाह के वास्ते नमाज पढ़े हम लोग की उम्र अब 60 साल 70 साल में हम लोग निपट जा रहे हैं, है ना। तो अल्लाह के वास्ते नमाज को अदा करें। और नमाज जो है ना बहुत अहम चीज़ है, ये आपको जन्नत तक ले जाएगी। आज माश के लिए रोज़ दर बदर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन रोज़ी का मसले का हल भी अल्लाह सुब्हानो ताला ने नमाज में ही रखा है। आपको हर चीज़ मिल जाएगा, जब तक आप नमाज में अल्लाह ताला से ना मांगेंगे कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे ना। जी जी अलहम्दुलिल्लाह। जी, सुब्हानल्लाह बिहम्दी, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ठीक है भाई।